नमस्ते साथियों। मेष राशि के जातकों का हार्दिक स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि यह भविष्यवाणी चंद्र राशि के आधार पर तैयार की गई है। इससे पहले हम परिणामों पर चर्चा के लिए आगे बढ़े, आपसे निवेदन है कि ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित ग्रहों की स्थिति पर ध्यान अवश्य दें। सभी ग्रहों की स्थिति क्रमबद्ध तरीके से बाईं तरफ प्रसारित की गई है, जिसमें इनका प्रभाव और गोचर की जानकारी सम्मिलित है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके विभिन्न भावों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले भाव से। मंगल ग्रह साहस के कारक होने के कारण आपके करियर में आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति बढ़ेगी। यह आपके स्वास्थ्य शरीर को मजबूत करने में सहायक हो सकता है, जिससे आप अधिक सक्रिय महसूस करेंगे। व्यक्तित्व में कुछ बदलाव आ सकते हैं जो आपको अधिक आत्मविश्वास से भरपूर बना सकते हैं। करियर के क्षेत्र में आपको प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए धैर्य रखना आवश्यक है। मंगल के सामान्य प्रभाव को कम करने के लिए हनुमान जी की पूजा करें और लाल रंग का दान करें। चलिए देखते हैं आपकी वित्तीय स्थिति पर ग्रहों का प्रभाव। शुक्र के अशुभ प्रभाव से आपके मित्र आपसे रूठ सकते हैं, जिससे आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। शनि का अशुभ प्रभाव खर्चों को बढ़ा सकता है, जिसके कारण परिवार में अशांति पैदा हो सकती है। इसलिए अपने मित्रों के साथ संबंधों को मधुर बनाए रखने और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण करने की सलाह दी जाती है। दान और सकारात्मक विचारों से इस स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। यह ध्यान रखें कि पारिवारिक जीवन सुखमय बनाने के लिए धैर्य रखना आवश्यक है। आइए अब देखते हैं कि आपकी यात्राओं के संबंध में क्या स्थिति है। बुध संचार का प्रतीक है, इसलिए आपके मित्र आपकी यात्रा को सरल बनाने में मदद करेंगे। यह आपके छोटे भाई बहनों के साथ संवाद को भी बेहतर करेगा। गुरु ज्ञान का प्रतीक होने के कारण वह यात्रा को सफल बनाएगा और आपको ज्ञान प्रदान करेगा। छोटे भाई बहन धार्मिक कार्यों में रुचि ले सकते हैं, जिससे परिवार में सकारात्मकता आएगी। गुरु के शुभकारी प्रभाव से छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। इस स्थिति में आप अपने गुरुओं का सम्मान करें और दान करें ताकि यात्रा सुखद रहे। साथियों, आइए आपकी घर संपत्ति के विषय में चर्चा करते हैं चौथे भाव से। चंद्र का अत्यंत अशुभ प्रभाव आपके करियर को बाधित कर सकता है, जिसके कारण नौकरी या व्यवसाय में असफलता मिल सकती है। घर संपत्ति से जुड़े मामलों में भी आपको निराशा हाथ लग सकती है, जैसे कि संपत्ति विवाद या नुकसान होना। यह स्थिति पारिवारिक जीवन में अशांति पैदा कर सकती है और मानसिक तनाव बढ़ा सकती है। चंद्र के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं का दान करें और शांत चित्त रहे। ऐसा करने से घर संपत्ति पर चंद्र का अशुभ प्रभाव कम हो सकता है। शिक्षा व प्रेम संबंधों के लिए चलते हैं पंचवें भाव की तरफ। सूर्य की मंदशुभ स्थिति आपके शिक्षा क्षेत्र में कुछ चुनौतियां लेकर आएगी, जिसके कारण आपको अधिक प्रयास करने की आवश्यकता होगी। मित्रों के साथ मतभेद होने की संभावना है, जो आपके प्रेम संबंधों को प्रभावित कर सकता है। शुक्र का अशुभ प्रभाव भी प्रेम संबंधों में तनाव पैदा कर सकता है और गलतफहमी बढ़ सकती है। इन प्रभावों को कम करने के लिए सूर्य देव को जल अर्घ्य देना और देवी वेनुस की पूजा करना लाभकारी होगा। इससे शिक्षा में सफलता प्राप्त होगी और प्रेम संबंध मजबूत होंगे। चलते हैं छठे भाव की ओर, जो आपके शत्रुओं के बारे में बताता है। बुध ग्रह आपके संचार कौशल को बेहतर बना के मित्रों के साथ संबंध मजबूत करेगा, जिससे शत्रु पर नियंत्रण पाना आसान होगा। यह स्थिति स्वास्थ्य समस्याओं को कम करने में भी सहायक होगी, परंतु शनि ग्रह का अनुशासन संबंधी प्रभाव खर्चों को बढ़ा सकता है, जिसके कारण शत्रुओं की संख्या बढ़ सकती है और स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए दान करना उचित रहेगा। इन उपायों से शत्रु और स्वास्थ्य समस्याएं नियंत्रित रहेंगी। अब देखते हैं कि सप्तम भाव आपके गृहस्थ जीवन पर क्या प्रभाव डाल रहा है। सातवें भाव में स्थित गुरु आपके ज्ञान के कारण यात्राओं के माध्यम से जीवन साथी के साथ संबंध मजबूत होंगे। यह व्यापारिक संबंधों को भी बेहतर बनाएगा और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। गुरु की शुभता आपको दूर देशों की यात्रा करने का अवसर दे सकती है, जिससे आपका अनुभव बढ़ेगा। शुक्र का अशुभ प्रभाव मित्रों के साथ मनमुटाव पैदा कर सकता है, इसलिए सावधानी बरतें। जीवन साथी के साथ संवाद बनाए रखें और व्यापारिक मामलों में धैर्य रखें। सामाजिक व्यवहार को सुसंस्कृत रखने का प्रयास करें। आइए अब आठवें भाव से आपकी वित्तीय स्थितियों पर ध्यान देते हैं। मंगल ग्रह आपके करियर क्षेत्र में कुछ अप्रत्याशित बदलाव लाने की संभावना रखता है। यह परिवर्तन आपके जीवन में अचानक आने वाले बदलावों पर सीधा प्रभाव डालेगा। आपको इन परिवर्तनों के लिए तैयार रहना चाहिए और साहसपूर्वक उनका सामना करना होगा। मंगल साहस का प्रतीक है, इसलिए यह आपको नई चुनौतियों को स्वीकार करने और उनसे निपटने में मदद करेगा। करियर से जुड़े जोखिम लेने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन मंगल आपके प्रयासों में सहायता करेगा। इस स्थिति में हनुमान जी की पूजा करना लाभकारी हो सकता है। चलिए देखते हैं आपका नवा भाव आपके भाग्य के बारे में क्या कहता है। नौवें घर में स्थित गुरु आपकी यात्राओं से आपके भाग्य को बढ़ाने में मदद करेंगे। यह आपको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सही दिशा दिखाएगा।
दूसरी ओर शनि का अशुभ प्रभाव आपके खर्चों को बढ़ा सकता है, जिससे भाग्य संबंधी योजनाएं बाधित हो सकती है और उच्च शिक्षा में कठिनाइयां आ सकती हैं। अनुशासन बनाए रखने से शनि की नकारात्मकता कम होगी। गुरु के आशीर्वाद से यात्राओं पर ध्यान दें और दान करें ताकि भाग्य चमके। अब बात करते हैं आपके करियर और कार्यस्थल के बारे में। चंद्र की अत्यंत अशुभ स्थिति आपके करियर में अप्रत्याशित बदलाव ला सकती है, जिससे नौकरी बदलने या काम में रुकावट आने की संभावना है। यह आपकी प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचा सकता है और समाज में सम्मान कम हो सकता है। उपलब्धियां प्राप्त करने में बाधाएं आ सकती है। शनि के अशुभ प्रभाव से खर्च बढ़ सकते हैं, जो आपके करियर पर अतिरिक्त दबाव डाल सकते हैं। प्रतिष्ठा में कमी आ सकती है। चंद्र के लिए शांत स्वभाव बनाए रखें और शनि के लिए अनुशासन का पालन करें। दान करना लाभकारी होगा। चलिए देखते हैं 11वां भाव आपके सामाजिक समीकरणों पर क्या प्रभाव डाल रहा है। सूर्य की मंद शुभ स्थिति से अधिकार के कारण मित्रों में कुछ अनबन हो सकती है, इसलिए सावधानी बरतें। गुरु के शुभकारी प्रभाव से यात्राओं के माध्यम से मित्र संबंध मजबूत होंगे और ज्ञान प्राप्त होगा। शुक्र के अशुभ प्रभाव से सुख के कारणों से मित्रता में तनाव आ सकता है, अतः ध्यान रखें। शनि के अशुभ प्रभाव से खर्चों में वृद्धि होगी, जिससे महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में बाधा आ सकती है। मित्रों के साथ मिलकर काम करना और अनुशासन बनाए रखना आवश्यक है। दान और सकारात्मक विचारों से स्थिति बेहतर हो सकती है। देखते हैं 12वां भाव आपकी नींद और खर्चों के बारे में क्या बताता है। गुरु आपकी यात्राओं को सुखद बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको ज्ञान प्राप्त होगा। यह आपके खर्चों को नियंत्रित करने में भी मदद करेगा। गुरु की शुभकारी प्रकृति से आपकी नींद बेहतर होगी और आप तरोताजा महसूस करेंगे। शनि के अशुभ प्रभाव के कारण कुछ अनावश्यक खर्च हो सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतें। नींद संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए ध्यान या योग करें। गुरु के मंत्र जाप से यात्रा और नींद में सुधार होगा। साथियों, आपका दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा। कृपया अपने कीमती सुझाव और प्रतिक्रिया जरूर दें। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।